नमस्कार मेरे प्रिय भक्तजनों। आप सबके मन में भी क्या ये विचार अवश्य आता है कि कथा सुनने से आखिर लाभ क्या होता है? क्या कथा को सुनना भी चिंतन है, या उस कथा में जो आप सुन रहे हैं, सीख रहे हैं या समझ रहे हैं, उन उत्तम गुणों को अपने जीवन में लाना असली चिंतन है या नहीं? या और भी कई भक्तजनों के मन में सवाल उठता है कि हमें कथा सुनने का बहुत जुनून है, कथा सुनने की हमारे मन में उमंग उठती है, कथा में हमारी प्रीति बढ़ रही है, इसका क्या मतलब है? और कथा सुनने के क्या नियम होते हैं और उसका क्या महत्व और लाभ है हमारे जीवन में? तो आए भक्तजनों, हम सुनते हैं कि कथा के कितने गुण होते हैं। कथा के 3 उत्तम गुण हैं: कथा को श्रवण करना, चिंतन करना और मनन करना। श्रवण करना, सुनने का महत्व, सुनने का महत्व तो भागवत में गोपियों ने भी बताया कि किसी भी चीज़ की शुरुआत सुनने से ही होती है। खासकर प्रेम की शुरुआत या तो किसी को देखकर प्यार होता है या उसके बारे में सुनकर प्यार होता है। भगवान भी 2 ही रास्तों से हमारे मन के अंदर जा सकते हैं, या तो आँखों के द्वारा या कानों से। आप कथा या कोई भी सत्संग या कोई भी अच्छी चीज़ देखते हैं या सुनते हैं तो उसे 1 बार सुने, 2 बार सुने या 10 बार सुने, करत करत अभ्यास होत। आप उसे रोज़ अगर आचरण बनाकर सुनेंगे तो वो आपके दिल और दिमाग में उतर जाएगी। क्या श्रवण करना ही काफ़ी है? फिर आता है चिंतन करना। जैसे आप कोई भी कथा सुने, उसको वहीं का वहीं सुनकर आप सब कुछ अपना पल्ला झाड़ कर आ जाए कि आज तो हमने कथा सुन ली, मगर आपने घर आकर उसके बारे में सोचा नहीं, उसका चिंतन नहीं किया, किसी से विचार विमर्श नहीं किया, किसी से बांटा नहीं ज्ञान, तो उसका भी सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई कल्याण नहीं होगा। हमें आकर उसका चिंतन ज़रूर करना चाहिए। धीरे धीरे अपने दिल और दिमाग में उस अच्छे आचरण को ज़रूर उतारना चाहिए। और फिर उसके बाद आता है मनन करना, यानी कि उसे जीवन में उतारना। कहते हैं कि आप कितना खा रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप कितना पचा रहे हैं उससे फ़र्क पड़ता है। तो कथा का श्रवण करना, चिंतन करना और मनन करने से ही हमारा कल्याण होगा। कई कहते हैं कि हम तो कथा करते हैं लेकिन हमारा कल्याण नहीं हुआ, लेकिन इसके कुछ नियम होते हैं जो हमें उसका पालन करना चाहिए। दोस्तों, हमारे भारत देश में बचपन से ही एक परंपरा रही है कि जब भी कोई शुभ अवसर आता है तो लोग कथा करवाते हैं। कभी घर में रामचरितमानस की चौपाइयाँ गूंजती हैं तो कभी श्रीमद् भागवत कथा के रसपूर्ण प्रसंग, कभी कोई शिव महापुराण सुनता है तो कभी संतों की जीवनी। तो आपने कभी सोचा है कि लोग इतने मनोयोग से कथा क्यों सुनते हैं? क्यों उनमें कथा सुनने की उमंग उठती है? क्या ये केवल धार्मिक रस्म है या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा हुआ है? दरअसल कथा सुनना का सिर्फ कानों का आनंद नहीं है, बल्कि आत्मा के लिए अमृत है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही हमारी आत्मा को संतुलित रखने के लिए आध्यात्मिक आहार चाहिए, और वो कथा है। हमारे आत्मा की खुराक, आत्मा को संतुलित करने के लिए जो आत्मा का आहार है वो है कथा और सत्संग। हम अपने मन को उसकी खुराक नहीं देते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा मन अशांत है, हमें मानसिक रोग है, हमारे मन की पूर्ति नहीं होती। आज लोग 90% लोग बीमार हैं, मानसिक बीमार हैं, मगर सत्संग और कथा से वंचित है। अपने मन को उसका मनपसंद आहार नहीं देते हैं। अपने मन को आजकल लोग फेसबुक देते हैं, व्हाट्सएप देते हैं, इंस्टाग्राम देते हैं, लोगों की बुराई देते हैं, निंदा और चुगली करते हैं।
तो अगर हम अपने मन को ही अव्यवस्थित रखेंगे तो वो सुव्यवस्थित कैसे होगा। जैसे गाली भी मुंह से दी जाती है और कानों से सुनी जाती है। गाली देने वाले को भी क्रोध आता है और सुनने वाले को भी क्रोध आता है, और उससे क्या होता है, मन अशांत होता है। आपका मन अशांत होता है, देने वाले का भी और सुनने वाले का भी। तो अच्छा अगर हम सत्संग सुने, कथा सुने, तो इससे हमारी भक्ति बढ़ती है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारा वैराग्य बनता है, हमारे जीवन जीने की शैली ठीक होती है। तो देखिए, ना ऑपरेशन होता है, ना चीड़ फाड़ होती है, और हमारा हृदय परिवर्तन हो जाता है और सब मानसिक रोग ठीक हो जाते हैं। कथा करने के और भी बहुत से लाभ हैं, जैसे क्रोध, लोभ, मोह जैसे विकार कम हो जाते हैं, मन में शांति और संतोष बढ़ता है, मन के अंदर की नकारात्मकता धीरे धीरे मिटने लगती है। कथा सुनना ध्यान और मेडिटेशन जैसा प्रभाव देता है। जैसे हम भक्ति भाव से जब भी कथा सुनते हैं तो हमारा तनाव कम हो जाता है, मन एकाग्र होता है और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। कथा केवल व्यक्ति का ही नहीं, समाज का भी कल्याण करती है। कथा के समय परिवार, रिश्तेदार और समाज के लोग एक साथ बैठते हैं, जिससे आपसी प्रेम और एकता बढ़ती है। छोटी छोटी कथाओं के संदेश जीवन को सही दिशा देते हैं, इंसान को धर्म, नीति और संस्कार सिखाते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि कथा सुनने से असीमित पुण्य की प्राप्ति होती है। नारद मुनि जी कहते हैं कि एक बार यदि कोई मनुष्य कथा को श्रद्धा से सुन ले तो उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। अब अगला प्रश्न जो हमारे भक्तजनों में उठता है, मेरे साथ भी कई भक्तजन ऑनलाइन मेरे साथ नियम पूर्वक रोज़ शाम 4 बजे शिव पुराण की कथा सुनते हैं, बहुत ही पवित्र भक्तजन हैं। उनके मन में भी ये सवाल आता है और मुझसे पूछते हैं कि हमें कथा सुनने का जुनून उठता है, हमें कथा सुनने की उमंग उठती है, हमारी कथा में प्रीति बढ़ रही है, इसका क्या मतलब है। हमें आप लाइव में सुनने के लिए, आपके लिए शिव पुराण कथा आने के लिए हमारा मन इंतज़ार करता है। हमारे मन में तड़पन होती है कि हम कथा सुने, हम सत्संग सुने, हमारा मन ललायत हो जाता है कि कहीं सत्संग हो रहा है तो हम वहाँ पहुँचे। इसका अर्थ ये है कि आपके उन भक्तजनों के जो पूरी ज़िंदगी में नियम रहे हैं, व्रत रहे हैं, संकल्प रहे हैं, परिक्रमा उन्होंने जो करी है और जो उन्होंने कर्म करे हैं, उनका जो भी भाव है वो सब उनको फल दे रहे हैं या फल देने वाले हैं। भगवान के जो प्रिय हैं वो हरि प्रिय हैं, उन्हीं को ही यही उमंग और जुनून उठता है जो कथा से प्रेम करते हैं। तो कथा मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, मेरे जो भक्तजन मेरे साथ जुड़ते हैं वो ज़रूर नीचे कमेंट करके बताएंगे कि उनके जीवन में क्या बदलाव आया रोज़ कथा सुनने से। वो ज़रूर अपना सत्संग शेयर करेंगे। अब कुछ कथा सुनने के कुछ नियम हैं कि कथा पढ़ते और सुनने से पूर्व तन और मन को शुद्ध करें। भगवान कहते हैं कथा सुनने आता है तो अपने सारे झमेले छोड़ कर आ, ये समय भगवान का है और ये समय मुझे दे दे, मैं सब ठीक कर दूंगा। कथा पढ़ते और सुनते समय स्वच्छ वस्त्र पहने, मन में भगवान के प्रति श्रद्धा रखें, किसी के प्रति द्वेष भाव ना रखें, किसी की निंदा चुगली ना करें, अन्यथा पुण्य समाप्त हो जाते हैं। किसी भी तरह का पाप ना करें और किसी का दिल ना दुखाएं, यही कथा के नियम हैं और आप इन सब नियमों का पालन करें और कथा सुने और सत्संग ज़रूर सुने और अपने जीवन को सफल बनाएं। अपने मन को आध्यात्मिक आहार दें, मन की खुराक दें, तो आपका मन कभी भी अशांत नहीं रहेगा, असंतुलित नहीं रहेगा। धन्यवाद, धन्यवाद।